दोस्तों, बेलफास्ट में भारत और आयरलैंड के पहले टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने तूफानी प्रदर्शन कर सबको हैरान कर दिया। चौकों छक्कों की बरसात के बीच कई रिकॉर्ड टूटे। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। और अगर आप वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो कमेंट में वैभव का तूफान जरूर लिखें। दोस्तों, आज 2 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर भारत और आयरलैंड के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जैसे ही यह फैसला हुआ, भारतीय फैंस की उम्मीदें आसमान पर पहुंच गईं, क्योंकि आज मैदान पर उतरने वाले थे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी, विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन और कप्तान श्रेयस अय्यर। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा। आयरलैंड की तरफ से नई गेंद लेकर आए जोशुआ लिटिल। पहली गेंद अभिषेक शर्मा ने खेली और सिंगल लेकर वैभव को स्ट्राइक दे दी। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे बेलफास्ट को हिलाकर रख दिया। दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर आगे बढ़कर इतना लंबा लगाया कि गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में जाकर गिरी। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आयरलैंड के कप्तान हैरिक्टर समझ चुके थे कि आज यह 15 साल का लड़का कुछ बड़ा करने के इरादे से मैदान पर उतरा है। दूसरे ओवर में क्रैग यंग गेंदबाजी करने आए, लेकिन वैभव ने उनका भी कोई सम्मान नहीं किया। पहली गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर पुल शॉट के जरिए और फिर पॉइंट के ऊपर से एक और चौका। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन सारी महफिल वैभव सूर्यवंशी के नाम थी। तीसरे ओवर में फिर जोशुआ लिटिल गेंदबाजी करने आए। इस बार वैभव ने पहली गेंद पर कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए जड़ दिया। अगली गेंद पर चौका और फिर एक खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव। कमेंटेटर बार बार यही कह रहे थे कि आखिर यह लड़का किस मिट्टी का बना है। उसकी बल्लेबाजी में निडरता भी है, क्लास भी है और हर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने की भूख भी। पावर प्ले के 5वें ओवर में मार्क अडायर गेंदबाजी करने आए। वैभव ने पहली गेंद पर, दूसरी पर चौका और चौथी गेंद पर फिर गगनचुंबी जड़ दिया। अब हर गेंद के साथ दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो रहे थे। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे तिलक वर्मा, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर भी मुस्कुराते हुए तालियां बजा रहे थे। लेकिन तभी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अभिषेक शर्मा कैच आउट हो गए। उन्होंने 18 गेंदों में 27 रन बनाए। अब बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन। दोस्तों, जैसे ही संजू सैमसन मैदान पर आए, ऐसा लगा मानो आयरलैंड के गेंदबाजों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। संजू ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने बेनजामिन वाइट की पहली ही गेंद पर शानदार स्वीप शॉट लगाकर चौका बटोर लिया। अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। दूसरे छोर पर वैभव सूर्यवंशी भी लगातार चौके बरसा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आयरलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई शुरू कर दी। कभी वैभव कवर के ऊपर से चौका मार रहे थे तो कभी संजू मिड विकेट स्टैंड में पहुंचा रहे थे। सिर्फ 8 ओवरों में भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका था। इसमें वैभव सूर्यवंशी का सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जैसे ही उन्होंने चौका लगाकर 50 रन पूरे किए, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। लेकिन दोस्तों, वैभव का तूफान यहीं नहीं रुका। उन्होंने जॉर्ज डॉकरेल की गेंदों पर लगातार 2 लगाए, फिर एंडी मैकबाइन के ओवर में चौका और जड़ते हुए अपना स्कोर 70 रन के पार पहुंचा दिया। अब ऐसा लग रहा था कि आज वह शतक भी पूरा कर लेंगे। संजू सैमसन भी पीछे नहीं थे। उन्होंने मार्क अडायर के एक ही ओवर में 3 चौके जड़ दिए, कभी कवर ड्राइव, कभी कट शॉट और कभी पुल शॉट। संजू की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि वह आज किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ने वाले। दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। आयरलैंड के कप्तान लगातार गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन कोई भी इस जोड़ी को रोक नहीं पा रहा था। वैभव का हर शॉट दर्शकों को अपनी सीटों से खड़ा कर दे रहा था। 12वें ओवर में वैभव ने बेजामिन वाइट की गेंद पर लगातार चौका और जड़ा। अब उनका स्कोर 75 रन के पार पहुंच चुका था। पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, वैभव वैभव वैभव। लेकिन क्रिकेट कभी कभी बेरहम साबित होता है। 13वें ओवर की दूसरी गेंद मार्क अडायर गेंदबाजी कर रहे थे। वैभव ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में चली गई। डीप मिड विकेट पर खड़े पॉल स्टर्लिंग ने शानदार कैच पकड़ लिया। पूरा बेलफास्ट एक पल के लिए शांत हो गया। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 42 गेंदों में 76 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए। उनकी इस शानदार पारी में 8 चौके और 6 गगनचुंबी शामिल रहे।
जब वह पवेलियन लौटे तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनका अभिवादन कर रहा था। कप्तान श्रेयस अय्यर भी ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलकर तालियां बजाते नजर आए। लेकिन दोस्तों, भारत का तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। अब मैदान पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने आते ही अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। पहली गेंद पर शानदार चौका और फिर अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार संजू सैमसन भी दूसरी तरफ लगातार रन बरसा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच जबरदस्त साझेदारी शुरू हो गई। संजू ने अपनी क्लास दिखाई तो श्रेयस ने अपनी ताकत। कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट और कभी सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से आयरलैंड के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आने लगे थे। संजू सैमसन ने सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने बेंजामिन वाइट के एक ओवर में 2 चौके और 1 लगाकर पूरे मैदान को झूमने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ कप्तान श्रेयस अय्यर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने मार्क अडायर के एक ही ओवर में लगातार 3 चौके जड़ दिए। अब भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी हर शॉट पर तालियां बजा रहे थे। 17वें ओवर में श्रेयस ने जॉर्ज डॉकरेल की गेंद पर लगातार 2 जड़ दी, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से और दूसरा सीधे साइड स्क्रीन के पार। पूरा मैदान कप्तान कप्तान के नारों से गूंज उठा। संजू सैमसन ने भी आखिर तक अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए और आयरलैंड के गेंदबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। आखिरी 5 ओवरों में तो चौकों और की ऐसी बारिश हुई कि आयरलैंड के गेंदबाज सिर्फ गेंद उठाकर वापस लाने का काम कर रहे थे। संजू सैमसन ने 29 गेंदों में शानदार 68 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 4 शामिल रहे। वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 30 गेंदों में नाबाद 61 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी पारी में 5 चौके और 4 गगनचुंबी शामिल रहे। शिवम दुबे ने भी अंत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंदों में नाबाद 30 रन ठोक दिए। उन्होंने आखिरी ओवर में 2 और 1 चौका लगाकर भारतीय पारी को शानदार अंदाज में समाप्त किया। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 236 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, आज की इस पारी को अगर लंबे समय तक याद रखा जाएगा तो उसकी सबसे बड़ी वजह होंगे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से बेलफास्ट के मैदान पर ऐसा धमाका किया कि आयरलैंड के गेंदबाजों की रूह तक कांप उठी। वहीं संजू सैमसन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी साबित कर दिया कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी कितनी खतरनाक और गहरी है। अगर यही फॉर्म जारी रही तो आने वाले मुकाबलों में विरोधी टीमों की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। 233 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में हुई। टीम की तरफ से अनुभवी सलामी बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग और एंड्रयू बालबर्नी मैदान पर उतरे। भारत की ओर से नई गेंद लेकर आए अर्शदीप सिंह। पहली ही गेंद से पॉल स्टर्लिंग ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। दूसरी तरफ एंड्रयू बालबर्नी भी तेजी से रन बटोर रहे थे। पहले 2 ओवरों में आयरलैंड ने बिना विकेट गंवाए 25 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि आयरिश बल्लेबाज किसी भी दबाव में नहीं हैं। लेकिन तीसरे ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद प्रसिद्ध कृष्णा को थमा दी और यहीं से मैच का रुख बदल गया। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी तेज रफ्तार गेंद से एंड्रयू बालबनी को चकमा दे दिया। बालबनी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उछाल बैठे और डीप पॉइंट पर खड़े तिलक वर्मा ने शानदार कैच लपक लिया। बालबनी सिर्फ 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी करने आए कप्तान हैरी टेक्टर। उन्होंने आते ही पॉल स्टर्लिंग के साथ तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए। दोनों बल्लेबाजों ने चौकों और की मदद से स्कोर को 60 रन के पार पहुंचा दिया। पॉल स्टर्लिंग शानदार लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने हर्षित राणा के एक ओवर में 2 चौके और एक शानदार जड़ दिया। लेकिन तभी कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने गेंद अक्षर पटेल को थमा दी। अक्षर ने अपने पहले ही ओवर में कमाल कर दिया। पॉल स्टर्लिंग ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में चली गई।